ना ते बल दे नाल ना शक्ति दे नाल बल्कि उहदे आत्मा दे नाल। आमीन आमीन। और भैन भराओ प्रभु की कृपा इस जगह ते तुहानू लैके आई है। आमीन। अगर तुसी इस सच्चे संदेश नू और बाइबल की सच्ची सिक्ख्या नू जे तुसीं कबूल किया है तो ना तो ये तुहाडी कोई खोज आ, ना तो तुहाडी पढ़ाई लिखाई आ, ना कोई तुसीं वाधू अपने आप को क्रेडिट दे सकते हो। बस ये उहदी कृपा आ जिहदे राही तुसीं इस संदेश को कबूल किया है। आमीन आमीन। क्योंकि असी परमेश्वर नू नहीं लभ्या, ये परमेश्वर आ जिन्हें सानू लभ्या है। आमीन आमीन आमीन। और उन्हें क्या मैं गुआचियां हुई भेडां नू लभन लई आया। आमीन। और ओहदे मन दे विच और ओहदे दिमाग दे विच भैन भराओ तुहाडे हर एक दी बहुत वड्डी अहमियत है। वो तुहानू बहुत प्यार करता है और कोई अपने आप को तुसीं एवें ही कमजोर ना समझो। बाइबल च लिखा कि ओहदी मर्जी तो बिना एक चिड़ी भी आकाश तो हेठा नहीं देख सकती। सही बात। और जे एक चिड़ी की अहमियत आ ओहदे लई ते कितनी वध के तुहाडी आ जिन्हें उन्हें अपने स्वरूप ते उन्हें बनाया है। आमीन आमीन आमीन। और इसलिए भैन भराओ इहदी कृपा आ तुसीं इस जगह ते हो, ओहदी कृपा आ तुसीं इस संदेश को कबूल किया है। आमीन हालेलुया हालेलुया। अगर तुसीं इस जगह ते आए हो और परमेश्वर ने तुहानू दान दिते हैं, किसी को साज बजाउंदा है, किसी को गीत गाउन का वरदान है, कोई चर्च की सफाई करदा या कोई चाह बनाउंदी या चर्च दे विच वख-वख तरीके दे नाल सेवावां हो सकदियां। ते कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं कर रहा कुछ, पर ये तो कृपा है जिस परमेश्वर ने इस सेवा के लिए तुहानू ठहराया है। और पौलुस इहो गल कह रहा भावे मैं मनुखा अते स्वर्गदूतां दीयां बोलियां बोला, भावे मैनू अगम वाक बोलना आवे, भावे मैं सारा भेद अते ज्ञान जाना, भावे पूरी नेचा रखा अजही नेचा जिहड़ी पहाड़ां नू हिला देंदी है। आमीन। और उन्होंने कहा कि भावे मैं अपना सारा ही माल गरीबां नू दे दियां। और अज असी कई बारी दान दा सवाल करके साडे मन च कई बारी गल्लां आ सकदियां, चर्च में कोई सेवा करके साडे मन दे विच कुछ गल्लां आ सकदियां, या कोई ज्यादा थोड़ा दान हो गया साडे दिमाग शैतान कुछ चीज़ां पा सकदा। पर पौलुस कह रहा ज्यादा का मतलब आप सारा कुछ नहीं देंगे, पर पौलुस इत्थे कह रहा भावे मैं अपना सारा ही माल समझ रहे गल बाहर कमाउण लई पुण्य कर दिया तां जद तक मेरे विच प्रेम ना होवे, क्योंकि ने कहा जो कि कृपा ही। आमीन आमीन आमीन। और क्या जद तक मेरे विच प्रेम ना होवे ते सारा कुछ व्यर्थ आ। पर ये जो भी कुछ करते आप सारा कुछ बस समझो कि साडे ऊपर उहदी कृपा ही है। आमीन। बस यो ही है संदेश आज दी यो याद रखना है। हालेलुया हालेलुया। अच्छी बोलते सारे हालेलुया हालेलुया। इसलिए ये उहदी कृपा ही है जिहड़ी तुहानू संभाल के रखदी है, और उहदी कृपा ही है भावें छोटी तो छोटी जो सेवा किसी चर्च में करते हो या कोई वड्डी कर दे, ये उहदी कृपा ही है जिहड़ी तुहाडे तो कराउंदी है। आमीन। और पौलुस ने कहा प्रभु इस शैतान दा चोपिया होया कंडा मेरे तो कढ दे। और यादो वो दमिश्क दी राह दे ऊपर अग दे खंबे दे नाल जदों टकराया वो
कराई तो ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ रोशनी जाती रही और रवि ने कहा कि वो सारी उम्र ठीक नहीं हो सकिया पूरी तरह वो थोड़ा धुंधला ही नजर आता रहा और उन्हें कहा प्रभु इस चीज को कढ़ दे और शायद 3 बारी क्या जो पे होया घंटा हाँ जी पर उत्थे परमेश्वर ने की क्या मेरी कृपा ही तेरे लिए बथेरी है हालेलुया हालेलुया इस ਲਈ ਕਰ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕੀ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ और मेरी अखां नहीं ठीक हुई है चर्च होना बंद हो जाइए नहीं परंतु प्रभु ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और परमेश्वर ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਸ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ और ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਵਾਏ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ एक भरा या भैन एक दूजे नाल याद असीं कुछ करते हाँ कुछ भलाइयां या दुनियावी तौर पर कुछ लैन देन हुंदा ते बंदे दी सुभाअ इदां दा है कि ओह चीज़ां नूं याद नहीं रखदा जो असल विच असीं चंगियाई किसी नाल कीती हुंदी चंगियाई असीं भुल जांदे याद ही थोड़ा जिहा कुछ मदद नहीं हुंदी लोड़ दे वेले या कुछ कई बारी एक दूजे दे नाल कुछ हो जांदा गलत फिर असीं भलाइयां छड्ड दिंदे जो पिछे कीतियां हुंदियां ते ओह चीज़ नूं फड़ के बैठदे जो बस थोड़ी जी गलती होई हुंदी एक ही शब्द हाँ जी सो ये सुभाव आ और एक असीं सिर्फ एक दूजे नाल ही नहीं और इहो सुभाव असीं परमेश्वर तक भी लैके जांदे हां पर याद रखो बोले क्या मेरी कृपा तेरे लिए बथेरी आमीन किन्ने उची हालेलुया कह सकते हैं हालेलुया हालेलुया इसलिए अस्पोश उदाहरण लवांगे जिन्हां ने परमेश्वर ने कृपा कीती है और परमेश्वर अगर भैन भरावो साडे कम्मां दे आधार ते कृपावां करे तो फिर असीं परमेश्वर को कुछ लैण दे हकदार नहीं है और असीं सारे अपने जीवनां नूं जानदे हां अगर वो किते इस तरीके दे नाल साडे ते कृपा करे कम्मां दे आधार ते फिर असीं कुछ कृपावां अपने ते परमेश्वर तो नहीं करवा सकदे क्योंकि ना साडे ते इन्नी भगती आ ना साडा परमेश्वर दे नाल इन्ना वधिया चलना है बस परमेश्वर की कृपा ही है जो साडे ते करदा है बिल्कुल आमीन हालेलुया हालेलुया सो थोड़ा दाऊद के वाल ध्यान करिए दाऊद ने कहा कि मैं देखो एडे वधिया महल दे विच रहिंदा हां और ब्याह दियां या दियार दी लकड़ी आ जिहदे नाल वो बड़े महल दे विच रहिंदा आ बड़ा आलीशान महल आ मेरा घर है हां जी और उन्हें कहा कि जेड़ा परमेश्वर दा संदूक आ वो पर्दियां दे विचकार पिया है ये चंगा नहीं आ कि मैं वधिया जगह ते रवां और जेड़ा परमेश्वर दा संदूक आ या मूसा दे राही वो जड़ियां 10 हुक्म सन जिन्हां दे उपर लिखे पट्टियां दे ऊपर बोले क्या है वधिया नहीं है कि मैं चंगी जगह ते रवां ते जेड़ा परमेश्वर दा नेम दा संदूक आ वो पर्दियां दे विच रवे
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਚੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और ये तो पहला क्यों परमेश्वर ने लिए कुछ करे ये तो पहला ही परमेश्वर ने उन्हें पातशाह बनाया है इसलिए परमेश्वर असी कुछ परमेश्वर के लिए करिए वो इदा के तरीके दे नाल काम नहीं करता कई बार असी परमेश्वर के नाल नियम मानते हैं कि प्रभु तू मेनू चंगा कर मैं बंगी करवा लांगा घर दे विच हुंदा इदां हुंदा प्रभु तू आ मेरी मम्मी को ठीक कर दे मैं 2-3 बारी चाह पियावांगा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਵਾੜੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ और अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर तेनू प्रधान बना दिता है और ये ओदे कम्मां दे कारण नहीं सी ये ते प्रभु दी कृपा सी दाऊद दे ऊपर जिन्हें ओनू इज़राइल जो भेडां दे वाड़े तो चुकिया और ओने इज़राइल दा बादशाह बना दिता मेंगना ने चुकिया हां जी हालेलुया इसलिए भैन भरावो अगर परमेश्वर दाऊद ਨੂੰ ਵਾੜੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਛਤਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ दाऊद ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਕਰਿਆਂ ਛਤਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ यीशु मसीह के लहू के हेठ तुम सोचो कि फिर कितनी ज्यादा दाऊद को वध परमेश्वर साडे ते कृपा करेगा आमीन किन्ने आमीन कह सकते आमीन हालेलुया हालेलुया सच्ची बोल दे हालेलुया हालेलुया और नबी इस जगह पे कह रहा है कि अगर ओने दाऊद नू और दाऊद ते एडी वड्डी ओने कृपा कीती ते ओने मेरे ऊपर जो कि मैं गलैरिया का सिर्फ एक आम जिहा शिकारी सा ओने मैनू परमेश्वर दे लोकां दी अगुवाई करन दे लई ठहराया बढ़िया ओने क्या मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है और मैं एक शराबी खानदान दे विचों निकलिया सही बात और मैं एक गलैरिया का शिकारी करने वाला सा पर ओदी कृपा ने मैनू उस जगह तो चुकिया आमीन और मैनू ने मनुक्खां दा शिकारी बना दिता है हालेलुया हालेलुया और की भैन भराओ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖੀਏ और साढ़े काम किदां दे सार और एक दिन कुछ भैन भरावां दी तुसीं जीवनां वाल तुहाडे चर्च दे विच ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਯਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ और ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ एक सच्चे संदेश ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਮੀਨ और एक आधा खाले कारण होया कि बस ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਆਮੀਨ उस जगह ਤੁਹਾਨੂੰ
इस जगह पे लेके आई है। सही बात। हालेलुया। हालेलुया। उसी बोले हालेलुया। हालेलुया। साड़ी को बहादुरी नहीं। ओ भैन भरावो, याद असी वेखिए हर एक परमेश्वर दे उस बंदे नूं जिन्हों परमेश्वर ने अपने कम्मां दे लई इस्तेमाल कीता। तुसीं ध्यान दिओ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦੇ ਆ तो एक ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ। आमीन। अगर परमेश्वर ने एक मसीहा फड़ने वाले को इस्तेमाल किया, अगर वो एक योद्धा सी जो सारी रात मसीहा फड़ने वाला सी, एक निकाया काम है कि बंदा एक सारी रात ही एक काम से लगा रहा हुए, पर इसके बावजूद वो परमेश्वर का इनकार करने वाला भी सी। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਾਕਲ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਰੇ? और वो इनकार करने वाला सी, वो झूठ बोलने वाला सी, पर इसके बावजूद परमेश्वर की कृपा उहदे ऊपर सी। और उन्हें क्या पतरस मैं तेनू स्वर्ग राज दी कुंजियां देंदा हां। आमीन। बोले क्या पतरस मैं तेरे ऊपर कलीसिया तैयार करांगा। और सानू हैरानगी की वारी हुंदी आ कि जिस बंदे ने उसका इनकार किया, जिस बंदे ने तीन बार क्या मैं जानता ही नहीं, और क्या मेरे पता नहीं तू गल्लां किहदे बारे कर दी है, पर इसके बावजूद ये यीशु मसीह की कृपा सी पतरस के ऊपर जिन्होंने इस्तेमाल किया। आमीन। 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 इस तरह भैन भरावो, ये परमेश्वर की कृपा है साढ़े नाल, जिहड़ा वो सानू अपने काम दे लई इस्तेमाल करदा। इसलिए कदे ये ना सोचो कि अगर मैं इत्थे प्रचार कर रहा तो मैं कुछ बन गया। कदे ना सोचो कि मैं अगर गीत गा रहा तो मैं कुछ बन गया। कदे ना सोचो कि मैं ढोलकी बजा रहा तो मैं कुछ बन गया। कदे ना सोचो मेरे डीकन की उपाधि मिल गई तो मैं कुछ बन गया। कदे ना सोचो कि मैं पता नहीं दरिया विछा के कितना वड्डा काम कर रहा। ये तो कृपा है जो परमेश्वर तुहाडे पे काम लै रहा। हालेलुया। आप भी कह सकते हैं कि गुस्सा चल रहा, सच्ची बोल रहे हालेलुया। इसलिए ये ओदी कृपा जिहड़ी है ये बहुत पुरानी है, मेरे की आज्ञा ये उस समय तो है नबी ने क्या जब तो ये संसार शुरू होया।
परमेश्वर ने उस समय तो एक कृपा करनी शुरू की थी, या तो संसार शुरू हो गया। और ध्यान दो, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर ने उन्होंने ਲਈ कुछ नियम ठहराए कि तुसी आ काम करोगे, आ काम करना, आ बाग का फल खाना, आ बाग का फल नहीं खाना। पर यदि उन्होंने परमेश्वर ने हुक्म नू किया तो पिछे कुछ नहीं सी बचता कि परमेश्वर उन्होंने न्याय लियावे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के हुक्मां नू रखिया। इसलिए जरूरी सी कि परमेश्वर उन्होंने न्याय लियावे। और जब परमेश्वर ने उन्होंने न्याय लिया और वो एक दूजे के ऊपर एक चीज नू दोष ला रहे। आदम ने क्या कि हवा ने क्या कि ये सप ने मैनू वर्ग लाया, ये क्या आदम ने क्या मेरी पत्नी ने मैनू दिता। पर इस तरीके दे नाल ये सारे ने एक दूजे ऊपर दोष लाए। और जब परमेश्वर उन्होंने न्याय लेके आया, पर इहदे बावजूद परमेश्वर ने उन्होंने कृपा भी की थी। आमीन। बोले क्या कि मैं तेरी संतान और औरत की संतान में वैर पावांगा। आमीन। और जे तू ध्यान दियो, नबी ने क्या औरत की कोई संतान नहीं हुंदी, सही बात। हमेशा संतान बंदे की हुंदी है। आमीन। चाहे वो साडी दुनियावी जन्म की गल करिए और असी अपने बाप का वंश है, असी अपने बाप के तुखम तो पैदा हुए हैं। और इसलिए कदे औरत की संतान नहीं हुंदी, और औरत की संतान यीशु मसीह सी। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਵਿਆਹੀ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਲਹੂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ, वो परमेश्वर का लहू है। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। पर प्रभु परमेश्वर ने उन्होंने ऊपर कृपा की थी। और परमेश्वर जो यूहन्ना की किताब 4:24 शायद बोले क्या परमेश्वर आत्मा है, और वो आत्मा बोले हवा और आदम ऊपर कृपा की थी। और वो आत्मा उन्हें अपने आप नू एक शरीर दे विच पाया जो कि यीशु मसीह सी। आमीन। निसंग भक्ति का भेद वड्डा है, वो देह दे विच प्रगट होया। आमीन। और जो परमेश्वर आत्मा सी, उसका कोई रूप नहीं सी, पर वो आत्मा एक आत्मा ने शरीर लिया जो कि यीशु मसीह बन गया। आमीन। और ये उसकी कृपा सी, ताकि वो जो मानव जाति डिग पई वो अपनी कृपा के नाल उन्हें बचा सके। और इस कृपा का जो आने वाले समय ये गल्लां पूरियां होनियां सी, उन्हें सारे पुराने नियम दे विच छोटियां छोटियां कहानियां के रूप में रखिया। और जदों आदम और हवा ने वो डिग पे और उन्होंने अपने तरीके नाल बचने की कोशिश की थी, पर उन्होंने फगूड़ी के पत्ते अपने दुआले लपेट लए, शायद ये साडे नंगेज नूं ढक सकन, शायद जो असीं पाप कर लिया ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਢੱਕ ਸਕਣ ਫਗੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਫਗੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆ, ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਈ, ਔਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਪੈਟਰਨ, ਉਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ ਕੱਟਿਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਫਗੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और लगातार कहानियां के रूप में परमेश्वर एक काम करता रहा जब तक असल लेला यरदन दरिया ते नहीं आ गया। आमीन। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। और ये ओदी कृपा सी जेड़ी आदम और हवा दे ऊपर हुई। और अगर परमेश्वर उन्होंने न्याय करदा, उनका न्याय करदा बस जो ने कीता भी, पर उसके बावजूद उन्होंने तेरी कृपा और भैन भरावो उन्हें साडे ते भी कृपा ही कीती है, तद ही असीं बचाए गए हैं। हालेलुया। सौखियां गल्लां समझने सारे बहुत सारे हालेलुया। कुछ गल्लां जो छड्ड के अगे बढ़ते हैं। मैं पैरा बहुत वधिया मैनूं लगा, मैं तुहाडे लई पढ़ना चाहुंदा है। पैरा नंबर 83 है। मैं अपने पापी दोस्तां नूं आखदा हां, अज दी सवेर भावें तुसीं कंजरी होवो, भावें तुसीं औरतां दे पिछे दौड़न वाले होवो, भावें तुसीं शराबी होवो या जुएबाज होवो या कतल करने वाले होवो, भावें तुसी गैर कानूनी तरीके दे नाल किसी औरत नाल रह रहे होवो या गैर कानूनी तरीके दे नाल कोई औरत किसी भाई दे नाल रह रही होवे या भाई किसी औरत दे नाल रह रहा होवे, भावें तुसी बहुत निकम्मे पापी होवो और तुसी कहो कि मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, मैं तो छुटकारे की हद नूं पार कर चुका हाँ, पर जब लिखा नहीं, तुसी ये नहीं कह सकते। अज दी सवेर नूं तुसी कलीसिया विच बिल्कुल शामिल नहीं हो, पर ये ओदी बड़ी कृपा है। चाहे तुसी जो कुछ मर्जी होवो, अगर तुसी परमेश्वर को अपना जीवन देवो तो ओदी कृपा तुहानू संभाल सकती है। आमीन। और हो सकता है इस पहले तुहाडे मन दे विच कई सवाल होण, हो सकता है कि इदां दे हालातां दे विचों दी तुसी भी लंघदे होवो और तुसी सोचदे होवो कि मैं इदां दे हालातां दे विच जिद्दां कोई छुटकारा या परमेश्वर मैनू माफ कर ही नहीं सकता। पर भावें नबी कह रहा तुसीं खूनी हो, चाहे जिन्ने मर्जी पापी हो, भावें तुहाडे पाप किरमची रंग दे क्यों ना हो, और तुहानू बर्फ दे समान चिट्टे कर देना है। और एक काले कर रहा सिर्फ ते सिर्फ कृपा दे रहा है। कृपा ये सिर्फ वाली कृपा है
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਰਾਮਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਧਕੜ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਭੱਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। और नबी अपने मन दे विच ओदे बारे बड़ा कुछ गलत सोच रहा है ਭਾਈ ਬਰਨ कि ਉਹ किदां दी औरत है। आमीन। और नबी ਉਹਨੂੰ दोषी ठहरा रहा है, पर परमेश्वर ने उसे समय ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਖਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, और सारा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ कि तेरा जीवन किदां दा है। आमीन। ਆਮੀਨ। समझ गए? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਆਹ ਭੈਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ हाँ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उसी तरह जिदा ਉਹਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। आमीन। और नबी ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨੂਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, परंतु नूह परमेश्वर को डरदा सी। ठीक है। और अगर भैन भरावो तुसी परमेश्वर तो डरदे हो ते इहो ही तानू परमेश्वर ने आज्ञाकार बनाउंदा है। किन्ने आवे कह सकदा है? साधारण शब्दां दे विच यार बच्चे स्कूल दे विच पढ़दे, जिस टीचर को ज्यादा डरदे ओदी आज्ञाकारी भी वो वध करदे घर दे विच भी ला लो तुसी, चाहे वो मां या चाहे वो बाप या, बच्चे जिस तो ज्यादा डरदे ओदी आज्ञाकारी करदे। और इसी तरह सुलेमान ने कहा परमेश्वर का भय ही बुद्ध का मूल कारण है। नबी कह रहे हैं हुण परमेश्वर का भय रखने लई तुसी बुद्ध हासिल करन जा रहे हो। और परमेश्वर का भय ही है जिस द्वारा नूह रब को डरे, जिस द्वारा नूह परमेश्वर को डरिया और वो ही पानी, जिस पानी ने दूजे सारे डुबो के मार देता, और वो ही पानी ने नूह नूं बचा लिया। आमीन। और ये सिर्फ ओदी कृपा सी नूह दे ऊपर जेड़ी ओनू बचा सकी है। और मैं तुहानू पहले दसिया कि असीं थोड़ा एक वखरे एंगल दे नाल अज संदेश प्रचार करने की कोशिश करांगे, जिदा नबी ने कीता बस रिपीट ही गल्लां होणीआं। और नबी ने कह रहा बिल्कुल नूह कोई अलोकार आदमी नहीं सी। हाँ जी, ध्यान दिओ इत्थे। हाँ जी, मैं पहले गल कीती कि परमेश्वर और साधारण बंदियां नूं इस्तेमाल कीता। अगर एलिया सी तो बाइबल नूं कहदी आ
कि एलिया साडे वर्गा दुख सुख भोगण वाला आदमी सी। अगर यीशु मसीह सी ते बाइबल दसदी आ कि वो एक परफेक्ट आदमी बन के इस धरती के ऊपर आया। जड़ियां कामनावां तुहानू तंग कर दिया, वो कामनावां उन्होंने ही तंग कीता। आमीन। और इसी गल कर रहे हैं कि परमेश्वर ने नूह नू इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के पीछे एक कारण नहीं सी कि कोई वो असाधारण बंदा है, कि कोई खास वैरायटी उस बंदे दे विच, और मैंने क्या कोई वो अलौकिक नहीं सी, और ना इस करके कि वो शहर में किसी वधिया गिरजे जाता सी। हाँ जी, नबी बोल रहे हैं। और इसलिए इस्तेमाल नहीं किया। ये तुम पा सकते पैरा नंबर 84 के विच। हो सकता साडे कोई पंजाबी च होर संदेश हो उस लैके जा सकते। उन्हें क्या कि वो अलौकिक आदमी नहीं सी, और ना ही किसी वधिया गिरजे जाता सी, और ना ही परमेश्वर ने इसलिए इस्तेमाल किया कि वो किसी खास ग्रुप के नाल संबंध रखता सी। आज इदा ही है। जब मैंने कई बार कहा कि मैं ते कई बार लोगों को एक कमांड दूंगा, मैं उस चर्च दे विच जाना, इस चर्च दे विच साडा एमएलए भी हुंदा है, मैं उस चर्च का मैंबर आ जेडे बहुत ज्यादा भीड़ है उस जगह पे। और नबी ने क्या परमेश्वर ने इस नहीं इस्तेमाल नहीं किया कि खास किसी ग्रुप नाल संबंध रखता सी, वो कोई अलौकिक आदमी सी या किसी वधिया गिरजे जाता सी, पर परमेश्वर ने कृपा के वसीले उन्हें इस्तेमाल किया और उहदे सारे परिवार को बचा लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कमां दे आधार ते नहीं, सगों परमेश्वर ने कृपा के आधार ते उन्हें बचाया। और परमेश्वर का बचाने का तरीका अज भी नहीं बदलिया, अज भी वो कमां दे आधार ते सानू नहीं बचाउंदा, सगों वो कृपा साडे ते करदा, इसलिए अज असीं बचाए गए हैं। आमीन। बहुत तो पहले क्या कि तुसीं अज संदेश को मन्निया ते ओहदी कृपा ही है। ਉਹ ਭੈਣ ਹੁਰੀ ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੈਰ ਕੌਮਾਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। सही बात। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, पहले हो सकता तुसी या मैं पहले तसलीस को मनन वाले सी, कई जगहों ते तेल पाउण वाले सी कि नहीं, पर ए ओदी कृपा आ जिन्ने मैनू तुहानू बचा लिया है। ए ओदी कृपा आ जिन्ने जगरातियां तो कड़ाइयां तो भाई जिद्दां बोलदे हुंदे बहुत सारियां झूठी चीज़ां तो तुहानू बाहर कढिया, ओने तुहानू आजाद कीता है, ओने तुहानू झूठी भक्ति तो आजाद किया है, और झूठे देवतियां तो तुहानू आजाद किया, और ओदी कृपा तुहानू सच्चे परमेश्वर दे नाल जोड़ दी है। आमीन कह सकते हैं। आमीन। ऊंची कर बोलदे हालेलुया। हालेलुया। जागो पैंट पढ़ाओ, सारे जाग के सुनो। और तुसीं चर्च दे विच बैठे हो, ये ओदी कृपा आ, ते जे तुहाडे ते ओदी कृपा होई ते ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਵੋ। ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਆਮੀਨ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ, आमीन। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, तो धन्यवाद करो। और दुख चल के कहो कि मैं सोना नहीं है,
मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अपने शरीर को कष्ट देना है। मैं अपने मुंह तो उसकी वडियाई करनी है। मैं अपना हाथ चुक के उसकी महिमा करनी है। तो मैं नींद कितनी आएगी तारू? करो मेरे अपने हाथ चुक के परमेश्वर की महिमा। ऊंची बोलते हालेलुया। और उसकी कृपा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। और मेरे दिमाग में चाह रहा अगे ਤੁਹਾਨੂੰ बैठने में कोई मुश्किल नहीं है। कितने लोग क्या तरस रहे कि मैं प्रभु तू मेनू चंगिया कर मैं चर्च विच जावां। प्रभु तू मेनू चंगिया कर पर मैं पीछे कुर्सी लैके बैठा मैं परमेश्वर का वचन सुन सका। और अगर परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪा ਕੀਤੀ है और ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵੋ तो मेरे ख्याल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ शोभा की गल नहीं है। आमीन। और हर एक मिनट कहो कि मैं प्रभु के लिए छकना है। हर एक मिनट जड़ा है वो अपने फायदे लिए इस्तेमाल करना है। और ये ताकि हो सकता या तुसी जाग के सुनते हो वचन। हालेलुया। बोल आमीन। और जानते हो परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर कृपा की थी। बिल्कुल। परमेश्वर ने उन्हें कहा मैं तेनू एक शहर दिखावांगा और तू अपने साथ संबंधियों को छड्ड और जा उस देश में चला जा। और ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि अब्राहम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। अब्राहम एक बुत पूजक मां प्यो का बच्चा सी। और अब्राहम नबी कह रहा बाबल के बुर्ज तो थले उतरिया सी। आमीन। और वो बुत प्रस्त कबीले दे विचों निकलिया सी। ओदा पिता तारा मूर्तियां बनाउंदा सी और इंदे नहीं ओना दी पूजा नहीं करदा सी। पता तक सारा ये। आमीन। और एक बुत मूर्ति पूजे कबीले दे विचों निकलदा आ और परमेश्वर कोई ना आज्ञाकार भी जिदा बाइबल च लिखा पलूस ग्रानिया 11 में या नेचा के शूरवीरां की लिस्ट दसदा है। अब्राहम तो कहता कि नेचा ग्राही उन्हें अपना सारा कुछ छड्ड दिता। मतलब वो नेचा का शूरवीर सी। वो नेचा का योद्धा सी। आमीन। सुने तो सारे ऐ को कितनी जगह ऐ खाली जगह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ओहो तो पर इसके बावजूद आमीन ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ और वो मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ और ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ और वो शहर छड्ड के मिस्र दे विच चला गया। ठीक है। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब होया कि उन्हें परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की थी। हां बिल्कुल। और जब वो मिस्र दे विच आ कि हुण उन्हां अब्राहम और सारा दा शरीर बदल चुका सी। वो दोनों जवान हो चुके सन और बाइबल दसदी कि सारा बहुत खूबसूरत सी। सुन रहे सारे। और जब ही वो उस जगह ते गए उतों दे राजे ने यादों नूं वेख्या और लोगों ने उसकी खूबसूरती के बारे राजे नूं जाके दस्सिया
तो उन्होंने कहा कि मैं इतना शादी करना चाहूँगा और हम लैके आओ मेरे को अब्राहम की पत्नी सारा तो नबी ने कहा कि उसका शरीर बदल चुका सी परमेश्वर ने उन्हें जवान कर दिता सी और अगर वो बुढ़े ही होंगे तो नबी ने कहा कि उतों का राजा गादी अमन देवाल वेख के आकर्षित नहीं सी होना उन्हें आप नौजवान मुंडा तो बुढ़े नहीं ब्याह होगा हाँ जी इधर ही हो सकता पर जो नौजवान वाली आकर्षित होवेगा ਉਹਦਾ शरीर बदल चुका सी और जवान सी और उन्हें कहा कि मैं इन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता मैं एक तस्वीर तुम्हारे सामने रखना चाहता और उन्हें कहा कि वेख अगर मैं कहा कि ये मेरी पत्नी है तो मैनू मार देंगे और तेनू वो ब्याह देंगे और इतना मैं करदा कि मैं कहना कि मेरी भैन है हाँ जी बाइबल लिखा ये क्या तो मैं एक गल तुम्हारे सामने रखना चाहता एक तो अब्राहम जिस शहर में परमेश्वर ने कहा वो उस शहर को छड्ड के कि इत्थे घर पै गया मैं होर देश चल जाना अपनी लोड़ा दे होर के निकल गया हां जी उन्हें आण आज्ञाकारी कीती दूजा नंबर ओते झूठ भी बोलता है समझे हां अगर ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ कि परमेश्वर अब्राहम ਨੂੰ इस्तेमाल कर रहा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇ परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ परमेश्वर ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ कि मैं तेरी संतान आकाश के तारे वांगू और समुद्र की रेत के वांगू बनावांगा ते एदा मतलब ये नहीं सी कि कोई ओ इते फिर लफ्ज ले लो क्योंकि अलंकार बंदा सी आमीन ये ते परमेश्वर दी ओदे दे ऊपर कृपा सी जिहदे राही परमेश्वर ने बरकत दी है जिहदे राही परमेश्वर ने ओनु इस्तेमाल कीता आमीन आमीन उच्ची बोले हालेलुया हालेलुया और नबी कह रहा है कि असी अब्राहम की मिसाल है और परमेश्वर की कृपा के वसीले या ओदी कृपा ने सानू पकड़िया और सानू बचाया है और इत्थे नबी कह रहा पहले दे विच उन्हें क्या असी अब्राहम की मिसाल है कई बारी असी साडा विश्वास का लेवल बहुत उच्चा हुंदा है और कई बारी साडा विश्वास बिल्कुल थल्ले डिग गया हुंदा जीरो ते गया हुंदा हां जी कई बारी साडा विश्वास हुंदा है कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए परमेश्वर मैं भाव जिद्दां दे मर्जी हालात दे विच आ चाहे कर्जा दी बहुत बड़ी पाड़ मेरे सिर ते आ परमेश्वर मैनू इस बोझ विचों कट सकदा है पर कई बारी असी उस साडा विश्वास इन्ना डिगा हुंदा कि कह सकदे कि मैं चर्च विच की आ जावां समझ गल है बिल्कुल तुसीं कह सकदे कि मेरी कोई लोड़ जरूरत ही नहीं पूरी होई मैनू परमेश्वर ने चंगे नहीं कीता दिता ही नहीं का हां जी मैनू कुछ दिता ही नहीं वैसे इन्हें प्रार्थना कर रहे हैं मेरी मां नूं ने चंगिया नहीं कीता कह सकते असी आमीन और नबी कह रहे हैं कि कभी साडा विश्वास बड़ा उच्चा हुंदा और कभी बिल्कुल थल्ले है जीरो च हां जी कह रहे हैं आज असी कई बारी बहुत सरगर्म ते कई बारी भलक नूं बड़े सुस्त हुंदे आ कई बारी असी चर्च दे विच 9 बजे तो पहला आण के बैठे हुंदे और कई बारी एंड ते हुंदे आ आमीन आमीन तुरे भी कृपा ही है हां जी जे एंड ते वो माफी करना ना हां जी बहुत बढ़िया है भावें असी पहला आइए भावें एंड ते आइए
पर उसकी महान कृपा साडे उपर फिर रही है। आमीन। पर चाहे असीं जिद्दां दी मर्जी हाँ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। मतलब हम नजायज फायदा नहीं उठाना भी अगली बार ये भी लेट होना है ना। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, 98 ਮਿਲਣੀ ਆ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ हाँ 15 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਠਣਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੋਰਜ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜੋਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾਓ ਕਦੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਵੋ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਪਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਚਰਚ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। प्रेम चुप करो बच्चे इदा तो भाई प्रेम इदा ठीक नहीं लगती। कितना बच्चा इन बाहर छाड़िया नहीं भरा बाहर छाड़िया बाहर ले जा नहीं गुड्डो भैन जी जाओ इन छाड़े जी मैं गल कर रहा सप तो है तू आपे मार दे ते जाओ शिंबो को छाड़िया शिंबो को छाड़ियो हाँ छाड़ियो शिंबो वेली है। हाँ जी हाँ जी कितना वधिया प्रचार हो रहा। एक न्याणे ने सारा सप सप करके सप बना दिता भाया भावें नहीं। हाँ जी सो इस गल कर रहे हाँ परमेश्वर की कृपा है जो साडे नाल करदा है। ਹੁਣ ਇਹ नहीं कहना सोचना भी रौला पाई जाओगे तो भी कृपा ही है, न्याणे ने खेडी जाओगे तो भी कृपा है ना, ये नहीं गल है। हाँ सिर्फ मैं पैरा पढ़ना चाहता है तो जब उस देश को छड्ड के मिस्र दे विच गया अब्राहम और ओदी अब्राहम की मेरी पत्नी आ उतों के राजे ने लै लिया और झूठ बोलिया कि मेरी भैन है और वो डर सी कि अगर मैं सच दसदा मेरी पत्नी आ तो मैनू उन्होंने मार देना और मेरी पत्नी को रख लेना। समझ रहे? आमीन। उस तरह जिदा एक बार सुलेमान ने किया सी उन्हें ओरिया की पत्नी को रखने के लिए उन्हें मरवा दिता सी। हाँ जी दाऊद ने और ओरिया की पत्नी को लैन दे लई उन्हें मरवा दिता और बैतशबा ने उन्हें ब्याह लिया सी और उन्हें डर सी कि अब्राहम नू अगर मैं कहा कि मेरी पत्नी आ हो सकता मैं मार दे तो मैं कहना ये है कि ये मेरी भैन है। तो मैं इतने पढ़ना है तभी क्या इसलिए उसने झूठ बोलिया पर फिर भी प्रभु की कृपा ने उसको पकड़िया क्योंकि वो पछताया और वो पश्चाताप करने के लिए तैयार सी। भैन भराओ अगर साढ़े तो गलती हो जाती जिदा अब्राहम तो वही ये नहीं कि क्या गलती हो गई चलो ठीक है नबी अगे कह रहा वो पछताया
ਉਹਨੇ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਪਛਤਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगला पैरा 99 नंबर है पैरा। और अब्राहम अपने कम्मा की खातर नहीं बचाया गया सी, सगो उसकी कृपा के वसीले बचाया गया। अब्राहम विश्वास नाल बचाया गया जो कि एक कृपा है। परमेश्वर ने अब्राहम नू उसके चाल चलन दे करके नहीं बचाया, सगो अपनी वड्डी कृपा दे राही उन्हें बचाया। सही बात। आमीन। हालेलुया। इसलिए ये अब्राहम ने नाल इदा आ कि साडे नाल भी फिर इदा ही असी अपने चाल चलन दे राही कदे बचाए नहीं जा सकते, ना असी अपने कीते कम्मां दे राही बचाए जा सकते। और जिद्दां उन्हें अब्राहम नू अपनी वड्डी किरपा दे नाल बचाया, और आज वो सानू भी अपनी वड्डी किरपा दे नाल बचाओ। आमीन। हालेलुया। आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। उच्ची बोलते हैं हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस्राएल नाल वादा कीता सी कि अगर तुसी मेरे हुक्मां दे अनुसार चलोगे, मेरे विधियां दे चलोगे, मेरे हुक्मां दी पालना करोगे ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वादा की धरती देंगा। आमीन। हालेलुया। और वो चले परमेश्वर ने उन्होंने नाल वादा कीता सी, पर वो राह दे विच हमेशा ही वो अपने पादरी मूसा दे विरोध रहे। वो हमेशा अपने पादरी दिया शिकायत ही करते रहे। वो इदा ही करते रहे कि ये सानू असी मिस्र दे विच चंगे सन, ये सानू इत्थे मरन दे लई लैके आ गया। समझ रहे? बिल्कुल ठीक। और मूसा एक मुश्किल हल करता ते ओदी शक्ति ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। खड़ी तो खड़ी के मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ क्या इस्राएल ਦੀ यात्रा, कलीसिया ਦੀ यात्रा। हाँ। ये क्या जो इस्राएल ने उतो ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। और ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਮੂਸਾ ਆਇਆ, और ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, और ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਆ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 10 ਬਵਾ ਗਈਆਂ। और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪਾਦਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਆ। और ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀ, पर परमेश्वर हमेशा ही एक बंदे को इस्तेमाल करता है। और ये हमेशा ही चर्च दे लई एक पास्टर ਨੂੰ ठहराया है। और नबी क्या चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ सुप्रीम पावर पास्टर है। और ਉਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ परमेश्वर ने कलीसिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। और मैं पिछली बारी गल की थी कि ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि परमेश्वर कल्ला मूसा दे नाल ही नहीं गल करदा, परमेश्वर साडे नाल भी गल करदा है। और जब ही परमेश्वर ने
ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਪਾਦਰੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। मैं समझदा कि अज की कलीसिया दे नालों वो लोग फिर भी बेहतर सन जिन्होंने क्या जिन्होंने परमेश्वर के जलाल नूं वेख्या और वो मान गए कि साडा पादरी साडे नाल गल करे। पर कई बार चर्च दे विचों लोग निकलदे वो इदां दी चीज अपने मन दे विच बना के बैठ जांदे, वो फिर इजराइल नूं ये नहीं कहंदे कि चल गलती हो गई साडे तो प्रभु और तू साडे पादरी तरह ही साडे नाल गल कर। मैं समझदा सा कि शायद मैं घर में संदेश पढ़ के, शायद मैं गीत गा के मैं मेरा बपतिस्मा हो गया, बस मैं शायद बचाया गया। पर मैं समझदा कि वो चंगे सन जिन्होंने कहा प्रभु तू ना साडे नाल गल कर, साडा पादरी साडे नाल गल कर। हालेलुया। तभी क्या जदों एक बंदा चर्च दे विचों निकलदा तो सारी उम्र वो अपने पादरी के विरोध विच जाती। कि नबी का हवाला है जो ने बोलिया तो याद नहीं कि किथे आए और अंदर सारी उम्र वो कड़तन निकलनी नहीं। हाँ जी, और वो हमेशा ही अपने पादरी के विरोध रहेगा और ये ठीक भी गल है कोई मान कर और गलत लगेगी जीरो ही। ਇਹ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, सही गल। पर परमेश्वर हमेशा ही बंदे को इस्तेमाल करता। और जब उन्होंने कहा कि सिर्फ मूसा ही पवित्र नहीं है, असी भी पवित्र है, मंडली पवित्र है, और इतों तक कि भैन ने भी कहा कि क्या आते हो फिर उत्थे हारून जारी को चंगा नहीं कर सके। फिर ਉਹਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਰੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਹੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। या तो संदेश पढ़ो दाग लगाना शायद इधर संदेशक कितने लगाना लेकिन क्या सगा दे जब तक इजराइली मिस्र दे विच रहे परमेश्वर ने उन्हें बरकत दी और यदि वो ठीक जगह पे आए परमेश्वर ने उन्हें बरकत दी। आमीन। चलो दाग जिस जगह ते ठहराई गई आ उस जगह ते लगी आ, फिर परमेश्वर उन्हें बरकत देता है। फिर या तो जो कुछ भी परमेश्वर के लिए कर दे दान दसवाद ਤੁਹਾਡੇ कबूल है अगर तुसी खुद टिकाने दे लिए। पर अगर तुसी कहो कि मैं दान दसवाद दे के या कोई चीज़ा दे के परमेश्वर को खुश कर लवां, इतना नहीं है। दूजे लफ्ज़ां विच हर एक चीज़ परमेश्वर दी आ। परमेश्वर साडे दाना दा भुखा नहीं है। परमेश्वर साडी जिंदगी चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुसी बोले कोल आओ और अगर तुसी सच्चे हो वचन दे नाल चलण वाले हो तो फिर तुसी दान भी करना, स्वाद भी करना, तो परमेश्वर ने तुहाडी भेंट नूं कबूल भी करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो एक पहले गल करके उसके बाद इस्तेमाल करेंगे, अगले हफ्ते फिर जारी रखेंगे। जब ये क्या जिस तरह एक पत्नी अपनी पत्नी बनाने तो पहला ये आता है, एक पति
एक औरत ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੀਵੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ मेरे घर की चंगी तरह देखभाल करे मेरे वफादार रहे मेरे कपड़े साफ करया करेगी एक साडे बच्चे होर तां भी मां बन के रहेगी जेकर तू सारियां गल्लां मन्नेगी तां मैं उन्नी देर तक काम करदा रहांगा जद तक मेरे हत्थां दे विचों खून चो ना पवे कहना मतलब है कि जे तुहाडी पत्नी तुहाडे नाल वफादार आ ते एक पति भी ओदे लई इत्थों तक वफादार रहेगा कि उन्होंने अपनी भावे कोई भी मेहनत करेगा कि उन्होंने अपने भावे खून भी क्यों ना बहाना पवे ओदियां लोड़ां जरूरतां पूरा करने लई वो इन्नी मेहनत करेगा इन्ना जोर लावेगा ठीक है आमीन बिल्कुल एक है दुनियावी गल परंतु जब औरत वो कहता कि फिरन तुरन वाली है वो घर आलसी बन के बैठी रहती है कोई कामकाज नहीं करती ते फिर नबी ने क्या फिर ते परमेश्वर की कृपा ही है जेड़ी उस घर नूं बचा के रखे फिर वो घर बच नहीं सकता अगे जो खास गल है तुहाडे सामने लिखी और क्या तो फिर उस परिवार नूं यहोवा दी वड्डी कृपा ही उजड़न तो बचा सकती है इसे तरीके दे नाल अज असी भी यहोवा दा परिवार हां क्योंकि साडे ऊपर मसीह यीशु दी कृपा हुई है तां असी सारे उस कृपा को नहीं तां असी सारे उस कृपा को महरूम रह जाएंगे परंतु उसकी महान कृपा है उसकी महान कृपा जिसने सानू बचाया है आमीन जिदा कह रहा है कि एक जे पत्नी वफादार आ ते ओदे लई अपना खून बहाउण लेके आ रहा है इस तरह एक कलीसिया जो अपने पति यीशु मसीह के लिए वफादार है कि उन्हें अपना खून आज तो 2000 साल पहले बहा दिता है बहुत आमीन हालेलुया ये तो एक दुनियावी सी कि ओदे लई सब कुछ करने लई तैयार आ एक ओदी पत्नी वफादार है पर भैन भरावो असी भावें वफादार नहीं भी हाँ ये बावजूद उन्हें साढ़े ते कृपा की ये बावजूद वो परमेश्वर आत्मा यीशु मसीह दे विच आ गया और वो साढ़े लिए मर गया उन्हें साढ़े लिए खून बहाया ताकि वो सानू छुटकारा दे सके और एक कादे लिए हो सकिया क्योंकि उसकी कृपा साढ़े ऊपर आमीन आमीन कैसा है आमीन ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਆਮੀਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ उस भैन भरा देखते हैं काफी समय तो चर्च में आ रहे पर वो अजे तक किसी फैसले से नहीं पहुंचे उन्होंने अजे तक फैसला नहीं लिया उन्होंने ये पता संदेश सच्चा है उन्होंने ये पता नबी इस धरती ते आया वो कहते हैं कि सिलाड़ी हाँ पर अजे उन्हें अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिता पर अगर तुसी रिबका हो तो रिबका ने क्लियर कट फैसला किया और क्या छोकरी जवान आ तुसी खुद ही पूछ लो और क्या कि तू ओदे नाल जाना चाहती है अपने लाड़े नाल और क्या हाँ मैं जाना चाहती हूं और जेडी रिबका आ और ये नहीं सोचती मेरे दियोर दा ब्याह होने वाला और मैं जवान आ मैनू मेकअप छड्डना पैना एक जेडी रिबका आ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਧੰਨ ਭਰਾਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮੀਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀਏ कि असी कृपा करनी चाहते हैं आमीन वो कृपालु परमेश्वर है
फिर आओ अपने जीवन की झाती मारिए जिन्हें अपना जीवन परमेश्वर ने दिता कहिए कि प्रभु मैं होर वफादारी नाल देना चाहूँगा जिन्हें नहीं अपना जीवन दिता आओ फिर ओली कृपा जो अपने ऊपर बोल दइए हालेलुया आओ अपना जीवन परमेश्वर को दइए प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया